देख राधिका बहू को शादी के वक्त बोल दिया था नहीं पहनने मॉडर्न कपड़े तो नहीं पहनने। मजाल है कि इस लड़की के शरीर में कभी कोई फालतू के कपड़े दिखे। साड़ी और सूट में सच्ची बहू की मिसाल है मेरी राधिका बहू। अरे रहने दीजिए माँ जी, आप तो मुंह ही ना खुलवाया तो ज्यादा अच्छा है। और क्यों ना पहने हम मॉडर्न कपड़े। हम आजकल की लड़कियां, शादी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि जिंदगी खत्म कर लेंगे। कमला बहन की दोनों बहुएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बड़ी जो सास की हर बात मानती थी तो वही छोटी जो सास की कोई भी बात पर राजी ही नहीं होती। राधिका भाभी, आपने ना मम्मी जी का दिमाग खराब कर दिया है। अरे बड़ी थी, आकर थोड़ा संस्कार बदल देते। आप तो उनके बोलने पर ही चल पड़ी। अरे तो क्या हो गया? सास बहू को लेकर उनकी कुछ सोच रही होगी, कुछ शिक्षाएं, कुछ सपने रहे होंगे। मैं कैसे कह दूं कि मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। और तुझे पता है ना, तेरे भैया बिल्कुल मम्माज बॉय हैं। अगली सुबह 5 बजे की अलार्म बजी। राधिका ने झट से आंखें खोली और उठकर नहा धोकर पूजा घर में बैठ गई। घंटी बजाई, आरती की, तुलसी में जल चढ़ाया और फिर सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। वहीं दीप्ति 7:30 बजे उठी, हल्का फुल्का तैयार होकर सीधे किचन में घुस गई। चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया, बर्तन धोए, कपड़े धोने वाली मशीन चलाई और घर की साफ सफाई में लग गई। 9 बजे कमला सास बाहर आई। राधिका के कमरे का दरवाजा बंद देखकर मुस्कुराई। देखो जी, मेरी बड़ी बहू कितनी अच्छी है। सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा की और अब आराम कर रही है। भगवान भी खुश होंगे। दीप्ति ने झाड़ू लगाते लगाते आंखें घुमाई। हाँ माँ जी, बहुत अच्छा है, पूजा करके सो जाना। वाह, और मैं यहाँ सारा घर संभाल रही हूँ। अरे तो तू भी पूजा कर लेती, सुबह देर से क्यों उठती है? माँ जी, पूजा ना मन से होती है, समय से नहीं। और घर का काम भी तो किसी को करना ही होगा ना। अरे काम तो बाद में भी हो जाता है, पहले भगवान फिर घर। ये तो मेरी राधिका बहू ही समझती है। तभी राधिका अपने कमरे से निकली, बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। माँ जी नमस्ते, मैं अभी चाय बना देती हूँ आपके लिए। चाय तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ भाभी, लेकिन श्रेय आपको ही मिलेगा। बेटा राधिका तू बैठ, तू तो सुबह से भगवान की सेवा कर चुकी है, अब थोड़ा तो आराम कर ले बेटा। दीप्ति ने गहरी सांस ली और सोचा, ये तो रोज का ही है, लेकिन चलो कम से कम मेरा मन तो साफ है। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। दोपहर तक राधिका फिर से अपने कमरे में थी और दीप्ति रसोई में खाना बना रही थी और राधिका आराम फरमा रही थी। फिर एक रोज, मम्मी जी ये देखिए, मैंने ये 2 टॉप खरीदे, कैसे लग रहा है? आजकल ब्लाउज की जगह फैशन में टॉप है, इसके ऊपर साड़ी पहनेगी क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने जींस के साथ पहनने के लिए लिया है। कल मेरे ऑफिस में पार्टी है ना, वैसे भी ऑफिस में मैं जींस ही तो पहनती हूँ। ये बोलकर दीप्ति निकल जाती है। तभी वहां राधिका आती है। माँ जी मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, कीर्तन है तो आने में देर हो जाएगी। सास देखती है राधिका तो सर से लेकर पैर तक साड़ी से ढकी थी, वहीं दीप्ति जींस टॉप कसकर निकल जाती है। शाम को सास की सहेली मॉल गई थी, वहां एक कैफे में बैठी चाय पी रही थी। तभी उनकी नजर सामने वाली शॉप पर पड़ी। एक लड़की जींस और टॉप में खड़ी थी और वो राधिका थी। उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे और वो अपनी सहेली से हंसते हुए बातें कर रही थी। सहेली की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप देखती रही और फिर घर लौट आई। घर पर शाम 7 बजे राधिका साड़ी में घर दाखिल हुई, बाल संवारे हुए, बिंदी लगाई हुई, बिल्कुल परफेक्ट बहू। माँ जी मैं आ गई, मंदिर हो आई। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। थोड़ी देर बाद दीप्ति भी घर आई, जींस और कुर्ता पहने हुए, हाथ में ऑफिस का बैग। दीप्ति ये क्या पहना है तूने? कितनी बार कहा है कि घर में साड़ी या सूट पहनकर आया कर। माँ जी मैं ऑफिस से आ रही हूँ, वहाँ जींस पहनना ही कंफर्टेबल रहता है। कंफर्टेबल, हमेशा यही बहाना। देख राधिका को, कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में। ऐसे ही तो बहू की शान होती है। हाँ माँ जी, साड़ी में ना वाकई अच्छा लगता है। माँ जी लेकिन मैं पूरा दिन काम करती हूँ, ऑफिस में, घर में, साड़ी पहनकर कैसे मैनेज करूँ? अरे तो राधिका भी तो बाहर जाती है, मंदिर जाती है, शॉपिंग करती है, लेकिन हमेशा साड़ी में ही, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी कमला की सहेली का फोन आया। कमला ने फोन उठाया और बाहर बरामदे में बात करने चली गई। अरे कमला, आज मॉल में ना मुझे एक लड़की दिखी थी, वो तेरी बड़ी बहू ही थी। क्या? नहीं, वो राधिका नहीं थी, कोई और होगी। अरे मैंने साफ देखा था, जींस टॉप में थी, बिल्कुल मॉडर्न लग रही थी। और उसके साथ उसकी सास, मतलब तेरी सास भी थी क्या? अरे नहीं भाई, तुम गलत देख रही होगी, मेरी राधिका ऐसा नहीं कर सकती। फोन काटकर कमला अंदर आई। राधिका किचन में खाना बना रही थी, साड़ी के पल्लू को बांधे हुए। नहीं, वो मेरी राधिका नहीं हो सकती। मेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, जरूर किसी और लड़की को देखा होगा।
फिर दीप्ति की तरफ देखा और बोली, दीप्ति, तू जाकर कपड़े बदल कर आ और रात के खाने में हाथ बटा, और हाँ, कल से ऑफिस में भी सूट पहनकर जाया कर। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन कुछ नहीं, मेरे घर में रहना है तो मेरे नियम मानने ही होंगे। दीप्ति चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राधिका ने एक राहत की सांस ली। घर में रौनक थी। ननद प्रिया अपने मायके आई हुई थी। सुबह से ही घर सज रहा था। राधिका ने बहुत बड़ी थाली सजाई। मिठाई, फल, नारियल और एक भारी लिफाफा। लिफाफे में 5,000 रुपए रखे थे। दीप्ति ने भी प्यार से एक छोटी सी थाली सजाई। मिठाई, राखी और एक लिफाफा जिसमें 1,000 रुपए थे। राखी बंधवाकर जब दोनों भाई चले जाते हैं तब, भाभी, आप पहले गिफ्ट दीजिए। राधिका ने बड़े प्यार से थाली आगे बढ़ाई। प्रिया, ये लो, तुम्हारे लिए। प्रिया ने लिफाफा खोला और 5,000 देखकर खुश हो गई। वाह भाभी, इतने पैसे, थैंक यू सो मच। देखा, मेरी बड़ी बहू कितना दिल खोल कर देती है। ऐसे ही तो रिश्ते निपटे हैं। थोड़ी देर बाद राधिका अपने कमरे में गई और प्रिया को फोन किया। प्रिया, सुनो ना, वो दरअसल इस महीने हमारा बजट थोड़ा टाइट है। क्या तुम वो पैसे वापस कर सकती हो? मैं अगले महीने दे दूंगी। माँ जी के सामने तो दिखाना जरूरी था ना कि मैं कितना देती हूँ। ओके भाभी, कोई बात नहीं। प्रिया ने चुपचाप पैसे वापस कर दिए। अब दीप्ति की बारी आई। दीप्ति ने अपनी थाली आगे बढ़ाई। प्रिया, राखी मुबारक हो, ये मेरी तरफ से। प्रिया ने लिफाफा खोला। 2,000 रुपये। बस इतना ही? राधिका ने 5,000 दिए और तूने सिर्फ 2,000? माँ जी, मैं अपनी सैलरी से जितना दे सकती थी उतना दिया, और ये दिल से दिया है। दिल से? पैसे से रिश्ते बनते हैं बेटा। देखो राधिका को कितना बड़ा दिल है उसका। हाँ माँ जी, रिश्ते तो निभाने ही चाहिए। लेकिन भाभी ने तो अभी पैसे वापस भी ले लिए। दीप्ति भाभी के पैसे तो सच्चे हैं। लेकिन प्रिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा। चुपचाप राखी बांधकर दोनों को आशीर्वाद दिया। शाम को कमला अपनी सहेलियों को फोन पर बता रही थी, मेरी राधिका ने 5,000 दिए प्रिया को, कितनी उदार है, और दीप्ति ने सिर्फ 2,000, कंजूस कहीं की। दीप्ति ने ये सब सुना लेकिन कुछ नहीं बोली। वो जानती थी सच तो उसके पास था। प्रिया के पास उसके पैसे असली थे, लेकिन राधिका के नहीं। चलो कोई बात नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से दिया है मैंने, यही काफी है। अगले दिन सुबह प्रिया नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। कमला सास भी वही थी। माँ, वो राधिका भाभी ने कल। क्या हुआ राधिका को लेकर? माँ, उन्होंने 5,000 तो दिए थे, लेकिन शाम को फोन करके वापस मांग लिए। बोली बजट टाइट है। क्या बकवास कर रही है तू? राधिका ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन माँ, सच में। चुप, बिल्कुल चुप। तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलती हुए? राधिका कितनी अच्छी है, तूने ही कुछ गलत समझा होगा। माँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तू हमेशा से ही अपनी भाभीयों में फर्क करती रही है। राधिका तेरी बड़ी भाभी है, उसकी इज्जत कर। लेकिन माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस एक शब्द और नहीं। और हाँ, ये बात किसी को नहीं बतानी, समझी? राधिका की बदनामी नहीं होनी चाहिए इस घर में। तभी राधिका बाहर से आई, साड़ी में, हाथ में पूजा की थाली। माँ जी नमस्ते। प्रिया कैसी है? बिल्कुल ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। प्रिया ने अपनी माँ को देखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे समझ में आ गया था कि माँ की आंखों में राधिका भाभी कभी गलत नहीं हो सकती। शाम को प्रिया रसोई में पानी लेने आई। वहां कमला, राधिका और दीप्ति तीनों खाना बना रही थी। दीप्ति सब्जी काट रही थी तो राधिका रोटी बेल रही थी। राधिका बेटा, तू बैठ जा, तू सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं बेटा, तू जाकर आराम कर, मैं और दीप्ति बना लेंगे। राधिका मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद दीप्ति ने प्याज काटते काटते अपनी उंगली में चाकू लगा लिया। माँ जी, उंगली कट गई। अरे पानी के नीचे धो ले, बैंडेड किचन के दराज में। और हाँ, सब्जी जल्दी काट, खाना बनाना है। दीप्ति ने खुद ही बैंडेड लगाया और फिर से काम में लग गई। प्रिया ये सब देख रही थी। उसने देखा कि राधिका भाभी के लिए माँ कितनी चिंतित रहती है, लेकिन दीप्ति भाभी के लिए एक बार भी नहीं पूछा कि चोट लगी है या दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? दीप्ति भाभी भी तो माँ की बहू है। फिर अगले दिन सुबह सुबह राधिका ने माथे पर हाथ रखा। माँ जी, मुझे हल्का सिर दर्द हो रहा है। हाय राम, बेटा तू बिस्तर पर जा, मैं अभी गर्म दूध लेकर आती हूँ और चाय भी बना दूंगी तेरे लिए। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, तू आराम कर, आज सारा काम दीप्ति करेगी। राधिका अपने कमरे में चली गई। कमला ने खुद दूध गर्म किया, काढ़ा बनाया और उसके कमरे में लेकर गई। दोपहर को दीप्ति ऑफिस से लौटी। उसे तेज बुखार था, 102 डिग्री। वो लड़खड़ाते हुए घर में आई।
माँ जी मुझे बुखार है, तबीयत बहुत खराब है। अरे तो दवाई खा लेना पानी पी के, और हाँ जल्दी से खाना बना दे, सबको भूख लगी होगी। लेकिन माँ जी मैं बहुत बीमार हूँ। अरे भाई इतना नाटक मत कर, हल्का बुखार है तो क्या हुआ? राधिका को देख, उसे सिर दर्द था फिर भी उसने शिकायत नहीं की। तो ना ड्रामा क्वीन है। दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप किचन में गई और बुखार में ही खाना बनाने लगी। प्रिया अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसने देखा कि माँ ने राधिका भाभी के लिए काढ़ा बनाया, दूध दिया, लेकिन दीप्ति भाभी के लिए एक गिलास पानी भी नहीं दिया। ये गलत है, बिल्कुल गलत। दीप्ति भाभी इतनी मेहनत करती है, लेकिन माँ की नजर में तो बस राधिका भाभी ही सब कुछ है। प्रिया उठी और दीप्ति के पास गई। उसने खुद दीप्ति को दवाई दी, माथे पर ठंडी पट्टी रखी। भाभी आप लेट जाइए, मैं खाना बना दूंगी। थैंक यू प्रिया। प्रिया ने तय कर लिया था कि वो अब चुप नहीं रहेगी, माँ को सच दिखाना ही होगा। शाम को कमला के कमरे में प्रिया ने हिम्मत करके माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाया। माँ मैं आ सकती हूँ? हाँ बेटा आजा। प्रिया अंदर आई और माँ के पास बैठ गई। माँ मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलना बेटा। माँ आप राधिका भाभी को ज्यादा प्यार करती है और दीप्ति भाभी को कम, ऐसा क्यों? देख बेटा, राधिका एक आदर्श बहू है। वो सुबह जल्दी उठती है, पूजा करती है, हमेशा साड़ी पहनती है, मेरी हर बात मानती है, घर की इज्जत का ख्याल रखती है। लेकिन माँ दीप्ति भाभी भी तो बहुत काम करती है। दीप्ति वो बस दिखावा करती है, जींस टॉप पहनती है, मेरी कोई बात नहीं मानती, अपनी मर्जी से चलती है। ऐसी बहू से क्या फायदा? लेकिन माँ वो ऑफिस जाती है, घर संभालती है, खाना बनाती है। अरे तो ये सब तो हर बहू का फर्ज है, लेकिन संस्कार राधिका में है। वो मुझे सम्मान देती है, मेरे नियम मानती है। दीप्ति तो बस बहस करती रहती है। तो माँ आपके लिए संस्कार मतलब बस साड़ी पहना और हाँ में सिर हिलाना? प्रिया ये क्या बात हुई? तू भी दीप्ति की तरफ हो गई है क्या? मैं अपनी बहुओं को अच्छी तरह जानती हूँ। राधिका सोना है और दीप्ति ठीक है, ठीक ठाक ही है वो। माँ को बस दिखावा चाहिए, असलियत नहीं। प्रिया चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसे समझ में आ गया था कि माँ की सोच को बदलना आसान नहीं था। 2 दिन बाद दोपहर के समय प्रिया घर में थी। कमला अपनी किटी पार्टी में गई हुई थी। दीप्ति ऑफिस में थी। राधिका अपने कमरे में थी। प्रिया बाथरूम जा रही थी, तभी उसे राधिका के कमरे से अजीब सी खुशबू आई। ये क्या स्मेल है मांस की? उसने धीरे से राधिका के कमरे के दरवाजे के पास कान लगाया। अंदर से आवाजें आ रही थी। प्रिया ने चुपके से की हॉल से झांका। राधिका कमरे में बैठी नॉनवेज खा रही थी। प्लास्टिक के डिब्बे सामने रखे थे। ये क्या, भाभी नॉनवेज खा रही है? माँ ने तो घर में नॉनवेज पूरी तरह बैन कर रखा है। राधिका ने मजे से खाना खाया, फिर सारे डिब्बे एक बड़े बैग में डाले और खिड़की से बाहर कूड़े के डिब्बे में फेंक दिए। फिर कमरे में एयर फ्रेशनर स्प्रे किया। अगली शाम कमला फिर से बाहर गई थी। प्रिया ने सोचा कि आज राधिका की और हरकतें देखनी ही चाहिए। राधिका अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। प्रिया चुपके से बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद राधिका कमरे से बाहर निकली, लेकिन अब वो साड़ी में नहीं थी। उसने टाइट जींस और टॉप पहना हुआ था, बाल खुले थे, मेकअप किया हुआ था। ये क्या, भाभी ने तो जींस पहनी है। राधिका ने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकली। प्रिया चुपके से उसके पीछे पीछे गई। राधिका एक कैफे में गई जहां उसके दोस्त बैठे थे। वो वहां बियर पी रही थी और सिगरेट के धुएं के बीच हंस हंसकर बातें कर रही थी। हे भगवान, यही है माँ की आदर्श बहू। 2 घंटे बाद राधिका वापस घर आई। रास्ते में उसने एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर फिर से साड़ी पहन ली, मेकअप पोंछ लिया, बाल बांध लिए और माथे पर बिंदी लगा दी। राधिका साड़ी में घर में दाखिल हुई, बिल्कुल संस्कारी बहू की तरह। माँ जी मैं मंदिर से आ रही हूँ। बहुत अच्छा बेटा, तो वाकई बहुत धार्मिक है। प्रिया ये सब देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया ने राधिका को ध्यान से देखना शुरू किया। सुबह राधिका पूजा करने गई, घंटी बजाई, आरती की, लेकिन प्रिया ने गौर किया कि राधिका ने सिर्फ 5 मिनट पूजा की और बाकी समय अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। फिर वो बाहर आई और कमला से बोली, माँ जी आज तो पूरे 1 घंटे पूजा की, भगवान की बहुत कृपा है। वाह बेटा, तो सच में बहुत अच्छी है। दोपहर को दीप्ति ने खाना बनाया, पूरा थाली भरकर सब्जी, रोटी, दाल, चावल। राधिका ने भी 2 रोटियां बनाई और दिखावे के लिए कमला के सामने रख दी। माँ जी आज मैंने खाना बनाया। वाह बेटा, तो कितना काम करती है। सारा खाना दीप्ति भाभी ने बनाया और क्रेडिट राधिका भाभी ले रही है। प्रिया को अब पूरी सच्चाई दिख गई थी। राधिका भाभी 1 नंबर की ढोंगी थी
और माँ को बेवकूफ बना रही थी। अब मुझे माँ को सच दिखाना ही होगा, लेकिन कैसे? माँ तो मेरी बात मानेगी नहीं। प्रिया ने एक योजना बनाई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगले रविवार मेरी सालगिरह है। मैं चाहती हूँ कि पूरा परिवार साथ हो। आप भी घर पर ही रहिएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल। दीप्ति का तो भरोसा नहीं है, लेकिन राधिका जरूर पूजा पाठ करेगी पूरे घंटों, तू चिंता ना कर। रविवार की सुबह प्रिया ने राधिका से कहा, भाभी, आज सुबह 6 बजे पूजा करनी है खास, आप भी आइएगा। वैसे मैं तो घंटों नहीं बैठ पाऊंगी। सासू माँ बोलिए ना प्रिया को कि मेरी तो आदत ही है सुबह घंटों की पूजा की। मैं तो कहती हूँ आप भी जाइए, मैं कर लूंगी पूजा। वही प्रिया ठान लेती है कि अब वो राधिका की हर हरकत को रिकॉर्ड करेगी ताकि माँ के सामने सच्चाई ला सके। सुबह 6 बजे प्रिया ने छुपकर राधिका का वीडियो रिकॉर्ड किया। राधिका ने सिर्फ 2 मिनट पूजा की और बाकी समय फोन पर व्हाट्सएप चैट करती रही। फिर वो कमला के पास गई और बोली, माँ जी, आज तो पूरे घंटे भर पूजा की है। प्रिया ने सब वीडियो में कैद कर लिया था। दोपहर को राधिका कहती है, माँ जी, मुझे बाहर कुछ लेने जाना है, मैं जाऊं? राधिका तैयार होकर निकली साड़ी में, लेकिन रास्ते में एक शॉप में जाकर जींस टॉप पहन लिया। प्रिया ने ये भी वीडियो में कैद कर लिया। शाम को पूरा परिवार बैठा था। प्रिया ने कहा, माँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसे टीवी पर अपना फोन कनेक्ट किया और सारे वीडियोस दिखाए। पहला वीडियो, राधिका कमरे में बंद होकर नॉनवेज खा रही थी। ये क्या है? दूसरा वीडियो, राधिका 2 मिनट पूजा करके फोन चला रही थी। तीसरा वीडियो, राधिका साड़ी उतारकर जींस टॉप पहनकर कैफे में बियर पी रही थी। चौथा वीडियो, राधिका प्रिया को फोन पर कह रही थी, माँ जी को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, बस दिखावा करो, वो खुश रहती है। कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब सच है राधिका? राधिका का सिर झुक गया। वो कुछ नहीं बोल पाई। माँ, और देखिए, दीप्ति भाभी रोज सुबह 7 बजे उठती है, घर संभालती है, ऑफिस जाती है, फिर भी शाम को खाना बनाती है। आपने उन्हें कभी छुट्टी दी? नहीं ना? लेकिन राधिका भाभी को हर रोज आराम। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दीप्ति की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी थी। दीप्ति, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बहुत गलत थी। मैंने सिर्फ दिखावे को देखा, तेरी मेहनत को नहीं। माँ जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। नहीं बेटा, तूने मेरी हर बात बर्दाश्त की। मैंने तुझे कभी प्यार नहीं दिया। राधिका ने मुझे धोखा दिया, लेकिन तू हमेशा सच्ची रही। फिर कमला ने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ में आ गया है, आदर्श बहू वो नहीं जो सिर्फ साड़ी पहने या दिखावा करे। आदर्श बहू वो है जो सच्ची हो, मेहनती हो, परिवार की जिम्मेदारी उठाए, जैसे मेरी दीप्ति। उन्होंने दीप्ति को गले लगा लिया। और हर सास को ये सोच बदलनी चाहिए, बहू को कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से परखना चाहिए। राधिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। माँ, अब सही मायने में आपको अपनी असली हीरा मिल गई, दीप्ति भाभी। कमला ने मुस्कुराते हुए दीप्ति का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ बेटा, अब मैं तुझे वो सम्मान दूंगी जो तू हमेशा से हकदार थी। उस दिन से घर में सब कुछ बदल गया। दीप्ति को आखिरकार वो प्यार और सम्मान मिला जिसकी वो हमेशा से हकदार थी।